बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का, मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ भोपाल से। सौरभ शर्मा को लेकर लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया है। हमने आपको जानकारी दी थी कि कभी भी लुकआउट सर्कुलर इनके खिलाफ जारी हो सकता है। कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिला था। जब्त करने के बाद अब पूछताछ की जाएगी। सौरभ शर्मा के भारत आने पर सीधे अब उसके खिलाफ यहां पर जांच शुरू कर दी जाएगी। कई एजेंसियां सौरभ शर्मा से पूछताछ की तैयारी में है। हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, लुकआउट सर्कुलर तो जारी कर दिया गया है सौरभ शर्मा के खिलाफ, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर सौरभ शर्मा भारत कब तक आएगा, उसकी गिरफ्तारी कैसे हो पाएगी, आ भी पाएगा या नहीं? बिल्कुल, देखिए सौरभ शर्मा और उसके ठिकानों पे लोकायुक्त की छापेमारी जब हुई थी, बताया जा रहा है कि उससे पहले से ही वो दुबई में था, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक जानकारी ना तो आयकर विभाग के पास है, ना ही किसी और जांच एजेंसी के पास है। यही वजह है कि सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। सौरभ शर्मा अब जब लोकायुक्त पुलिस और आयकर विभाग दोनों की जांच के दायरे में आ गया, दोनों एजेंसियों को उसकी तलाश है। बताया जा रहा है कि इस नोटिस के जारी होने के बाद सौरभ शर्मा जैसे ही भारत पहुंचेगा, सीधे जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ जाएगा और इसके साथ ही अब बिना विभाग की परमिशन के वो देश से बाहर भी नहीं जा पाएगा। तो समझा जा सकता है कि लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद अब सौरभ शर्मा और उसकी पत्नी दिव्या शर्मा की मुसीबतें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और अब जल्दी उन्हें यहाँ पर लोकायुक्त, आयकर विभाग, इसके साथ ही रेवेन्यू, इंटेलिजेंस, ईडी, इन चारों एजेंसियों को पहुंचना पड़ेगा और अपने बारे में जो तमाम जानकारी, जो कैश, गोल्ड उसके घर से मिला है, वो देनी पड़ेगी। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए हरप्रीत। तो लुकआउट सर्कुलर तो जारी हो गया है, लेकिन इससे पहले सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर भी खुलासे हुए थे। बताया गया कि नियमों को दरकिनार कर सौरभ शर्मा को नियुक्ति मिली थी। अधिकार नहीं होने के बाद भी CMHO ने नियुक्ति की अनुशंसा की थी। स्वास्थ्य विभाग के अलावा दूसरी जगह नियुक्ति की जाए सौरभ शर्मा की, यह बाकायदा अनुशंसा की गई CMHO की तरफ से, जबकि ये अधिकार CMHO को होता ही नहीं है। पिता के निधन के बाद सौरभ शर्मा ने आवेदन दिया था और उसकी मां का झूठा शपथ पत्र भी सामने आया। उसकी मां ने यह कहा कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है, जबकि सौरभ शर्मा का बड़ा भाई पहले ही सरकारी नौकरी में था, लेकिन उसके बाद भी सौरभ शर्मा को RTO में सरकारी नौकरी मिली। दूसरी खबरों का तो मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां क्रिसमस की धूम मची हुई है, तो कई जगह ऐसी भी घटनाएं सामने आई जहां पर सेंटा क्लॉज के कपड़ों को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज की ड्रेस उतरवाने का मामला सामने आया। एक डिलीवरी बॉय सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर डिलीवरी करने के लिए निकला था। रास्ते में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उसकी ड्रेस उतरवाई और कहा कि हिंदुओं के त्योहार में क्या आप भगवा पहनकर या फिर श्री राम बनकर जाते हैं क्या? क्रिसमस के लिए कंपनी ने डिलीवरी बॉय को ड्रेस दी थी। दूसरी तस्वीर आप विदिशा की देख रहे हैं। यहाँ पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मिशनरी स्कूल पहुंच गए। क्रिसमस उत्सव से पहले स्कूल वो पहुंचे और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि हिंदू बच्चों को यहाँ पर सेंटा क्लॉज ना बनाया जाए। बच्चों पर दबाव बनाया गया तो विरोध की चेतावनी भी उन्होंने दी। पीतल मिल में जो स्थित है ट्रिनिटी कॉन्वेंट और कॉलेज, वहां पर पहुंचे हुए थे हिंदू उत्सव समिति के पदाधिकारी। कोई बात नहीं, निकालो। आज पूरे विश्व में क्रिसमस की धूम है। मैं देश और दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देता हूं। जहां एक ओर देश भर में क्रिसमस की धूम है, देश के प्रधानमंत्री देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में सांता क्लॉज का ड्रेस पहनना एक युवक को भारी पड़ गया। दरअसल इंदौर में डिलीवरी बॉय सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर फूड डिलीवरी करने निकला। रास्ते में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने डिलीवरी बॉय का रास्ता रोककर उसकी ड्रेस उतरवा दी। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ने डिलीवरी बॉय से ये भी कहा कि जब हिंदू त्योहार होते हैं तब क्या भगवा पहनकर या श्री राम बनकर जाते हो? जोमेटो से सबसे ज्यादा डिलीवरी हिंदू ही करवाते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हो?
तो हमारा उनसे सवाल था कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग आपको डिलीवरी मंगवा रहे हो, उसमें आप सांता क्लॉज की पूरी ड्रेस पहन के जाके अपने धर्म का इस तरीके से प्रचार किसी का क्यों करवाना। क्या आप हिंदू त्योहारों पे, ये जब दीपावली आती है, रामनवमी आती है, हनुमान जयंती आती है, जब आप लोग कभी भगवा पट्टी लगाते हो क्या, या राम की कोई भी चीज़ों को दिखावा करते हो क्या? किसी के भी काम में व्यवधान करना वो समाज के लोगों का काम नहीं हो सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो प्रेम का संदेश देते हैं और आदर का संदेश देते हैं। इधर विदिशा में भी एक मामला सामने आया जिसमें हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल पहुंचकर स्कूल के पास्टर को चिताया है और कहा कि ईसाइयों के इस कार्यक्रम में हिंदू बच्चों को शामिल ना किया जाए। मामले धर्म से जुड़े होते हैं तो सियासत भी तेज होती है। क्या हुआ घटना का संज्ञान लेकर यदि कोई पीड़ित पक्ष आता है तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई भी करेगा, और कोई किसी को बाध्य कर यदि त्योहार मनाने के लिए बाध्य कर रहा है तो ये भी जायज़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर कहीं ना कहीं जांच होने की आवश्यकता है। यदि कोई पीड़ित पक्ष इसकी शिकायत करता तो पुलिस इस विभाग की जांच, इस विषय को लेकर संज्ञान लेकर जांच भी करेगी। हिंदू जागरण जो मंच के लोग हैं, ये सिर्फ क्रिसमस के दिन या ईद के आसपास क्यों इस तरह की घटनाएं करते हो, जागृत होते हैं? मुझे लगता है किसी भी वर्ग के त्योहार हैं, किसी भी धर्म के त्योहार हैं, उन सब का मैं मान सम्मान करना चाहिए। पहनावा उसका अपना निजी विषय है, उसका निजी विचार है। अब सवाल ये है कि क्या फूड डिलीवरी बॉय को सेंटा गेटअप हटाने के लिए कहना जायज है। सवाल ये भी कि क्या अब कोई भी त्योहार तनाव के बिना मनाया जाना मुमकिन नहीं है, और मध्य प्रदेश में धार्मिक संगठन क्या ज्यादा उग्र होने लगे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि क्रिसमस के दिन उठे इस विवाद ने मुद्दा गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलो धन्यवाद। अंबेडकर पर रार, ये हाल हर जगह का है। शहर शहर संग्राम हो रहा है। इधर इंदौर नगर निगम सम्मेलन में भी बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा। इंदौर में नगर निगम का सम्मेलन हंगामेदार रहा। बीजेपी पार्षद जय भीम का नारा लगाते हुए सम्मेलन में पहुंचे और प्रश्नकाल सत्र के पहले हाथ में PCC चीफ जीतू पटवारी का पोस्टर लेकर जमकर हंगामा किया। बीजेपी पार्षदों ने जीतू पटवारी पर बाबा साहब अंबेडकर के फोटो को घुटने में रखकर अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कल जिस प्रकार से बाबा साहब के चित्र को रखकर उस पर क्या लिखने की कोशिश की मुझे पता नहीं, लेकिन उनका ये कृत्य बहुत अपमानजनक है, जिसका विरोध इस सदन ने प्रस्तुत किया है और जीतू पटवारी से स्पष्टीकरण के साथ साथ माफ़ी मांगने के लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी को सड़कों पर आके बाबा साहब का फोटो लेकर अमित शाह जी की ओर से पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। उसकी बजाय वो लग गए कि जीतू पटवारी जी ने क्या बोला। एडिटेड फोटो है जो भारतीय जनता पार्टी की IT सेल चला रही है। इस दौरान कांग्रेस पार्षद भी नारे लगाते हुए दिखे। हालांकि हंगामे के बीच जू में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी बनाने समेत 26 विषयों पर चर्चा की गई। इधर इंदौर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर निगम कर्मचारियों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निगम के वाहनों को भी तोड़ दिया। दरअसल निगम का अमला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा था। यहां बनी गौशाला को तोड़कर निगम कर्मी गायों को गाड़ियों में भरकर ले जा रहे थे। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए। उन्होंने गायों को ले जाने के तरीके पर आपत्ति जताई। बजरंग दल का कहना था कि एक वाहन में 12 से 15 गायें थी, जबकि एक गाड़ी में केवल 7 गाय ले जाने की अनुमति है। मौके का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता निहारिका शर्मा ने। इंदौर के दत्त नगर में आज नगर निगम द्वारा एक अवैध बाड़े को तोड़ने की कार्रवाई की गई थी। वो कार्रवाई करने के बाद किस तरह से इंदौर में माहौल भड़का, उसकी इंदौर से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे नगर निगम की गाड़ी जो है उस पर किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। दरअसल मामला कुछ इस प्रकार है कि दत्त नगर में जब बाड़े को तोड़ा गया तो वहाँ पर जो पशुओं का बाड़ा था उसमें से जो पशु थे उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा था। तो ऐसे में रास्ते में नगर निगम के पूरे अमले को रोककर उनकी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई और उसके बाद जो पशु यहाँ पर थे उन्हें बचाने की आस के साथ यहाँ पर जो कार्यकर्ता और संगठन पहुंचे थे, बजरंग दल के लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने नगर निगम की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और उसके बाद यहाँ पर हंगामा जो है वो किया। आपको तस्वीरें हम जो
डॉक्टर को धरती पर भगवान का रूप माना जाता है क्योंकि मरते हुए को जिंदगी देने का काम डॉक्टर ही करता है। मरीज डॉक्टर पर भरोसा भी करते हैं, लेकिन जब वही डॉक्टर भरोसा तोड़कर भगवान की जगह शैतान बन जाए तो आखिर मरीजों को कौन बचाए। श्योपुर में एक महिला को आंखों का ऑपरेशन कराना भारी पड़ गया। महिला की आंख में कुछ तकलीफ थी, जिसका इलाज कराने के लिए वह जिला अस्पताल पहुंची थी, लेकिन डॉक्टर ने अपने प्राइवेट क्लिनिक ले जाकर बाईं आंख के बजाय दाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया। कुछ दिन बाद महिला की आंख से दिखना ही बंद हो गया। शाम को बुला लिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन होगा, करना था दाईं का और कर दिया बाईं का। उसके बाद फिर बोले क्या मुझे 3-4 दिन बाद फिर करवा लो दूसरी आंख। तो ऑपरेशन करा, ऑपरेशन खराब, वो आंखें खराब कर दी। दीदी आंख का तो सही कर दिया, जिसका करवाना था उसका तो पहले किया नहीं, अच्छी वाली का पहले कर दिया, इसका 8 दिन बाद कर दिया। नहीं दिख रहा है, काला काला दिख रहा है, ये लाइट चमक रही है तो। परिजनों ने गलत इलाज की शिकायत कलेक्टर से की। कलेक्टर ने सीएमएचओ को जांच के आदेश दिए हैं। डॉक्टर पर पहले भी गलत इलाज कर बच्चे की आंख की रोशनी छीनने के आरोप लगे थे। क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान का मंदिर बनाया जाए और मंदिर बनाया भी गया होगा तो उसके जिंदा रहते ही बना दिया गया हो? जी हाँ, ग्वालियर में पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल जी के लिए लोगों में इतना प्यार था कि उनके जिंदा रहते हुए ही उनका मंदिर बनवाया गया था। ये पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का मंदिर है, जो बना है ग्वालियर में, जहां हर रोज लोग मंदिर में आरती कर पूजन अर्चन करते हैं। लोगों का प्यार अटल जी के लिए इतना गहरा था कि उनके जिंदा रहते हुए भी उनका मंदिर बनवा दिया गया। आज अटल जी के 100वें जन्मदिन के मौके पर विशेष पूजा की गई। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और समाज सेवियों ने मंदिर पहुंचकर अटल जी की आरती उतारी और पुष्पांजलि अर्पित की। ये सत्यनारायण टेकरी बोलते हैं और यहाँ पर जो है हर वर्ष हम लोग आते हैं और इसी के 100 कदम पीछे हम जाएंगे। अटल जी का जन्म हुआ है ग्वालियर में, इसे सिंधे की छावनी बोलते हैं। तो अटल जी का जो जीवन रहा है वो देश की मातृभूमि की सेवा के लिए उन्होंने पूरा जीवन अर्पित किया है। वाजपेयी जी की शख्सियत के नाम से टेकरी पर बना ये मंदिर एडवोकेट विजय सिंह चौहान ने बनवाया है। इस टेकरी पर वाजपेयी अक्सर आते थे और यहाँ बैठकर पढ़ाई करते थे। बड़ी खबर इंदौर से। खजुरारा मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। सुरक्षा कर्मियों ने चोरी के शक में एक महिला को पकड़ा और पकड़ने के बाद महिला और पुलिसकर्मियों में काफी बहस भी हुई और महिला को सुरक्षा कर्मी घसीटते हुए ले गए। उसका भी फुटेज सामने आया है। महिला को घसीटते हुए वीडियो सामने आया है। मानसिक रूप से महिला विक्षिप्त बताई जा रही है। खजुराना थाना क्षेत्र का मामला। तो आप देखिए किस तरह से पहले यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों और महिलाओं के बीच में थोड़ी सी झोंका-झटकी होती है, बातचीत होती है, गहमा गहमी होती है और फिर उसके बाद खजुरारा मंदिर में ही सुरक्षा कर्मी पर पहुंचते हैं और महिला को घसीटते हुए आगे ले जा लेते हैं। मजदूर अपना परिवार का पेट पालने के लिए घर-बार छोड़कर दूर जिंदगी बिताते हैं, लेकिन जब वही मजदूरों के साथ हादसा हो जाता है तो ना सिर्फ वो बल्कि पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। नर्मदापुरम में एक दर्दनाक हादसे ने 5 मजदूरों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। नर्मदापुरम के जगदीशपुरा में टेस्टिंग के दौरान दुकान में मौजूद निर्माणाधीन लिफ्ट अचानक गिर गई। हादसे में 5 मजदूर घायल हुए हैं। ठेकेदार 2 दिन से दुकान में लिफ्ट लगाने का काम कर रहा था। टेस्टिंग के लिए जैसे ही 5 मजदूर लिफ्ट पर चढ़े वो नीचे गिर गए। हादसे में लिफ्ट में मौजूद 5 मजदूर घायल हो गए हैं। ये लिफ्ट में हम सब थे, नीचे आ रहे थे, घर जाने का टाइम हो गया था, घर जा रहे थे तो एकदम अचानक अल्ले जाने क्या हुआ कि उसकी डोरी टूट गई या क्या टूट गई तो लिफ्ट डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ गई 2-3 मंजिल से। कितने लोग घायल हुए इसमें? इसमें 6 जने थे। सभी घायल हुए थे। ये बिल्डिंग में लिफ्ट का काम चल रहा था जिसमें लगभग 5 लोग गिरे हैं और जिसके बाद उनको यहाँ उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है। उनमें से एक के सिर में चोट है और एक के पैर में फ्रैक्चर है, बाकी सबको अंदरूनी चोटें हैं, जिसके लिए सर्जिकल स्पेशलिस्ट चिकित्सक आके उनको देख रहे हैं और बाकी प्राथमिक उपचार उनको दे दिया गया। घायल मजदूरों को इलाज के लिए फौरन जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। श्योपुर में बीती रात चीता शहर तक जा पहुंचा।
शहर की सड़कों पर वो दौड़ता हुआ नजर आया और करीब 6 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। श्योपुर के लोग चीते की वजह से अब दहशत में आ गए हैं। दरअसल कूनो नेशनल पार्क के बाड़े से खुले जंगल में छोड़े गए अग्निवायु नाम के चीता अब पिछले 3 दिन से श्योपुर के शहरी क्षेत्र में विचरण कर रहा है। चौथे दिन वो कभी क्रैशर के पास तो कभी स्टेडियम के पास घूम रहा है। उसने एक कुत्ते का शिकार भी किया। बता दें कि खुले में छोड़े जाने पर 4 दिन के बाद ही चीता कूनो नेशनल पार्क से निकलकर श्योपुर पहुंच गया। ऐसे में अब चीतों की सुरक्षा और मॉनिटरिंग पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बढ़ते जल संकट को रोकना और बुंदेलखंड के किसानों को नई ऊर्जा देने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना की आज से शुरुआत हो चुकी है। इसका शिलान्यास आज खुद खजुराहो पहुंचकर पीएम मोदी ने अपने हाथों से किया। तो आखिर क्या है ये योजना और कैसे होगा इससे किसानों का उद्धार, इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो अभियान का सपना मध्य प्रदेश की धरती पर साकार हुआ। पीएम मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी। आपको सबसे पहले बताते हैं क्या है केन बेतवा लिंक परियोजना। इस परियोजना के माध्यम से केन नदी का पानी बेतवा नदी में मिलेगा। परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार ने इस पर 90% और राज्य सरकार ने 10% खर्च किया है। परियोजना एमपी के छतरपुर और पन्ना जिले में केन नदी पर निर्मित है। पन्ना टाइगर रिजर्व में केन नदी पर 77 मीटर ऊंचाई पर बांध का निर्माण हुआ है। बांध में 2,853 मिलियन घन मीटर पानी का भंडारण होगा। 221 किलोमीटर लंबी लिंक नहर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पानी पहुंचाएगी। मध्य प्रदेश के 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। 2000 गांवों में जिनका व्यक्तित्व बहुआयामी है, वे लेखक हैं, वे संपादक हैं, वे समाजसेवी हैं, कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति, खेल, युवा कल्याण, उद्योग, वाणिज्य, समाज एवं धर्म, हर आयाम पर उनकी पकड़ है। उद्भव नाम की एक संस्था जो कि सांस्कृतिक विमर्श पर आधारित है। मैं बहुत ही आग्रह और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर केशव पांडे जी। नेपाल, चीन, टर्की, ग्रीस, इजिप्ट, बुल्गारिया, बर्लिन, जर्मनी, वियना, इटली, पोलैंड, किर्गिस्तान, तमाम सारे देशों की साझा सांस्कृतिक समझ को विकसित करने वाले आदरणीय डॉक्टर केशव पांडे जी। एक बार हम जोरदार तालियों से अपने इन ग्वालियर रत्नों का अभिनंदन करें। यह सम्मान इस मंच का सम्मान है। एक बालिका जिसने अभी श्रद्धेय अटल जी की कविता का वाचन किया था, IIAS में इतिहास की सबसे कम उम्र की रिसर्च फेलो, UN की पूर्व सदस्य, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से शोध इन्होंने किया है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की आचार्य डिग्री इनके पास है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और नारीवाद पर अच्छी पकड़ है। 25 से अधिक शोध पत्र इनके प्रकाशित हुए हैं। रचनात्मक लेखन करती हैं सुश्री आध्या दीक्षित। इस बालिका को अपना आशीर्वाद दीजिए। जोरदार तालियों से हम इस बालिका का अभिनंदन करें। और अब वो समय है जब ये सभागार स्वयं गौरवान्वित होगा। हम बहुत ही आग्रह के साथ, श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुरेश वाडकर जी, मंच पर आए। यह मंच आपको सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस करेगा। श्रद्धेय पद्मश्री सुरेश वाडकर जी, सुगम संगीत के मूर्धन्य गायक, फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें परफेक्ट सिंगर के रूप में जाना जाता है। इनकी स्वर लहरियों से आज यह सदन महसूस करेगा, इनकी स्वर लहरियों को। श्री सुरेश वाडकर जी, आपकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं, अभिभूत हैं। अरे सर देखिए, सर भैया वाडकर जी, यह हमारा सौभाग्य है
के प्रदेश के यशस्वी मुखिया हमारे बीच हैं। हम आपकी उपस्थिति से गौरव का अनुभव कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सब लोगों की जोरदार तालियों से हम आशीर्वचन के लिए अपने मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय आमंत्रित हैं आशीर्वचन के लिए ग्वालियर गौरव दिवस के अवसर पर। ग्वालियर गौरव दिवस सच में कई बार ग्वालियर के इस जीवंतता के प्रमाण वाले अवसर पे जब गौरव दिवस की बात कर रहे हैं, बहुत कम शहर ऐसे हैं जब लगता है कि इस शहर की सच में आत्मा दिखाई देती है। वो अपने अपने अलग अलग प्रकार के उनकी प्रतिभाओं के माध्यम से मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ग्वालियर जैसा इस मामले में कोई भाग्यशाली नहीं है, ये पक्की बात है। ग्वालियर गौरव दिवस और गौरव दिवस के अवसर पर हमारे बीच राजमाता विजयराजा सिंधिया जी का स्मृति में आयोजित से खास करके विश्वविद्यालय उनके अपने नाम पे बनाया हुआ स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर, वो भी 100वीं जयंती, और इस मंच पर मौजूद हमारे यशस्वी विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, बहुत सारे अलग अलग दायित्वों का निर्वहन किया माननीय जयभान सिंह पवैया जी, हमारे सांसद भारत सिंह जी, इस अवसर पर माननीय संगठन के महामंत्री हितानंद जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष अभय जी, कौशलेंद्र शर्मा जी, हमारे माननीय विवेक नारायण सेजवलकर जी, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर भी रहे, प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे, बहुत सारे दायित्वों का बहुत कुशलता से निर्वहन आपने किया है। इस अवसर पर मोहन सिंह राठौड़ जी एमएलए, हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण और आप सब, वाकई में आज कई मामलों में जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा है कि किसी शहर की आत्मा धड़कते हुए दिखाई दे, तो जिनकी हम बात कर रहे हैं ऐसे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जिनके नाम पर स्थापित ये विश्वविद्यालय, अब अटल जी की बात करें, हम राजमाता जी के जीवन की बात करें कि कोई सत्ता की इन व्यवस्थाओं से लड़ करके